सबको नमस्कार। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे दिन का प्रारंभ, इसमें धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाचे किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र और संजय के बीच की वार्ता का प्रारंभ है। और धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरु और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, और उस स्थिति को दर्शाते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले चर्चा में इस बात की करूंगा कि गीता को समझने के लिए एक स्थिति स्पष्ट होनी आवश्यक है। पहले तो आपको श्रीमद् भगवत गीता को समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता है क्या, और मानव जीवन में इसकी भूमिका क्या है, और आज के संदर्भ में प्रासंगिक क्या है। अब युद्ध निश्चित है, क्योंकि कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में इकट्ठी हो चुकी है, तो निश्चित है कि युद्ध तो होना है। श्री कृष्ण स्वयं संधि दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। युद्ध की जो स्थिति है गंभीर होती नजर आ रही है। उदारता का एक और दिव्य उदाहरण, दुर्योधन जब श्री कृष्ण दूत बनके उनके पास गए, उनके समक्ष गए, तो उनकी सब बातों को दुर्योधन ने नकार दिया और मानने से इनकार कर दिया। बोला कि सुई के अग्रभाग जितनी भूमि भी बिना युद्ध पांडव को नहीं दी जा सकती। ये पारिवारिक कलह है। और दुर्योधन ने कहा कृष्ण भगवान से कि जो भूमि है, जिस भूमि की बंटवारे की चर्चा हो रही है, और जब तक युद्ध नहीं होगा और युद्ध में जो विजय नहीं होगा, तब तक उस भूमि का एक सुई की नोक के बराबर भी कोई हिस्सा देने के लिए मैं तत्पर नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। तब कुछ और विकल्प ही कहा था। इसमें महर्षि व्यास धृतराष्ट्र के पास आए, बोले दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा, ताकि यही बैठे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध को प्रत्यक्ष देख सकें। धृतराष्ट्र ने यह कहकर मना कर दिया कि जीते जी अपने पुत्रों को नहीं देख पाया, दिव्य दृष्टि लेकर क्या उन्हें मरते हुए देखूंगा। व्यास जी ने दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के कहने पर उन्हीं के सारथी संजय को दे दी। और महाभारत के युद्ध का जो दृश्य था, और जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जिसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शामते युद्धोत्सव, उसको चरितार्थ करते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन सुनाया। युद्ध का 10वां दिन पूरा होने पर जब भीष्म पितामह अचेत होकर गिर पड़े, तब संजय धृतराष्ट्र के पास आए, युद्ध का वृत्तांत और पितामह भीष्म के गिरने का समाचार सुनाया। यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने दुख कातर होकर संजय से पूरे युद्ध का वृत्तांत जानना चाहा।
यहीं से महाभारत के भीष्म पर्व का 25वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्रीमद्भगवद गीता का प्रारंभ और धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने कहा, प्रसन्न श्रीधासा आपके सम्मुख से प्रेषित हो रहा है। यह तो संजय ने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह ऐसा ही कि भांति युद्ध में गिर पड़े, जिससे धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई। और धृतराष्ट्र को यह विश्वास था कि जब तक भीष्म पिता हैं कौरव पक्ष पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वर है। अब चिंता में वृद्धि स्वाभाविक थी और वस्तुतः धृतराष्ट्र के मन की चिंता और प्रबल और गहरी हो गई और एक बड़ा प्रश्न उनके मन को छू गया और हृदय में विराजमान हो गया। युद्ध के लिए इकट्ठे थे, युद्ध तो होना ही था और हो भी रहा है, फिर भी यह प्रश्न क्यों? किम कुर्वंत धृतराष्ट्र की तनावग्रस्त बौखलाहट ही दिखा रहा है, फिर भी पूछा है तो अर्थ भी यही बैठता है। धृतराष्ट्र युद्ध के विषय में पूरा जानने के उत्सुक है। उन्होंने संजय से फिर एक बार कहा कि मैं युद्ध के मैदान की पूरी जो दृश्य है, जानकारी है, मैं चाहता हूं। और माम का पांडवा चेश, मेरे और पांडवों के पुत्र वारी अज्ञानता, धृतराष्ट्र की यही वेद बुद्धि। देखो, अब इस बात की चर्चा करना आवश्यक है। धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों के जो बच्चे थे उनमें भेद प्रारंभ कर दिया। धृतराष्ट्र के भाई के बच्चे, इसको एक परिवार कहते हैं। अगर धृतराष्ट्र भेद नहीं करते और बुद्धि का प्रयोग करते तो हो सकता था कि युद्ध टाला जा सके। और भेद और बुद्धि ही महाभारत के युद्ध का कारण बने। ये धृतराष्ट्र अगर मान लेता कि पांडव पुत्र भी ही अपने ही हैं, छोटा भाई नहीं रहा, तो उसके पुत्र और मेरे पुत्रों में अंतर क्या है? सिर्फ बुद्धि का भेद है। और उस बुद्धि के भेद ने कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रारंभ किया। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि भेद और बुद्धि बनी तो महाभारत हुआ। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में और किसी भी अवस्था और व्यवस्था में बुद्धि और भेद नहीं होना चाहिए। पूरा कुरु कुल संहार के कारण पर तब भी भेद बुद्धि जो कि तो धृतराष्ट्र के मन में पैदा रही। मेरे और पांडवों के पुत्रों ने संजय क्या किया, युद्ध का दृश्य बताइएगा। अब धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसकी एक प्रेरणा है, इसकी एक सोच है। ये एक गीता जो श्री कृष्ण द्वारा संदेश था, यह युद्ध का वातावरण है। और दृष्टिहीन विचारहीन के मुख से निकला प्रथम श्लोक और उसका प्रथम शब्द धर्म, यह भी भारतीय संस्कृति की गरिमा है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र तो है ही। कौरवों के पूर्वज कुरु की कर्म शतली और इंद्र का कुरु को वर, जो भी लोग इस क्षेत्र में तप करते अथवा युद्ध
में लड़ते मरे उनकी सदगति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह जो स्वर्ग की प्राप्ति का संदेश है, ये सतपथ ब्राह्मण तथा जाबाल उपनिषद ने देवताओं के भी यजन पूजन का शतल इसे माना है। मनुस्मृति ने इसे ब्रह्म ऋषि देश कहा है। कुरुक्षेत्र को मनुस्मृति में एक बहुत बड़ा उपमेय और स्थान की परिभाषा करते हुए ब्रह्म ऋषि का स्थान दिया है। इसे कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र होने में तो कोई संदेह नहीं है, परंतु बात तो गीता प्रेरणा की है। अधर्म के विरुद्ध युद्ध तब भी धर्म को आगे रखा गया, युद्ध के लिए भी धर्म क्षेत्र को ही चुना गया। अब धर्म प्रत्येक क्रिया के आगे रहा, ये आवश्यक है और अच्छा भी है। शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इंद्र शरीर कौंतेय अक्षेत्र में भी दिए थे। अपने अपने धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र को बनाइएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अक्षेत्र धर्म कुरु। महाभारत युद्ध को केवल द्वापर की घटना न माने। महाभारत आज भी है और महाभारत कल भी रहेगा। ये कालांतर से चली आ रही परंपराएं हैं। भले ही अब कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध ना हो, लेकिन आज व्यवस्था के विरुद्ध, व्यवस्था के साथ, समरसता के साथ, जाति के साथ, धर्म के साथ, छोट बड़े के साथ आज भी महाभारत है। और द्वापर का तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जिस व्यवस्था से, जिस सामाजिक बंधनों को तोड़ता हुआ कुरुक्षेत्र, जिस धर्म क्षेत्र का वर्णन बार बार युद्ध को देखते हुए हो रहा है, और धर्म को आगे रखे और धर्म को सर्व माने। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से युद्ध के प्रारंभ में आज्ञा मांगी। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जहां धर्म है वही कृष्ण है। अब धर्म और कृष्ण भगवान की परिभाषा यही है कि कृष्ण भगवान सत्य के साथ थे, कृष्ण भगवान धर्म के साथ थे। धर्म की परिभाषा बड़ी है, और जहां सत्य प्रतिष्ठित हो रहा है, सत्य जहां उजागर हो रहा है, निश्चित है कृष्ण भगवान भी उनके साथ रहेंगे। और जहां कृष्ण भगवान है, फिर विजय भी वही है। ये धर्म की विजय है, अधर्म का विनाश है। इसलिए कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि ये निश्चित हो चुका था। और ये आशीर्वाद प्राप्त युधिष्ठिर ने, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा था। ध्रुवस्ते विजो राजन यश मंत्री हरि शौतव यतो धर्मसत्य कृष्णो यत कृष्णा सत्यो जया। युद्ध में स्वाभाविक पराजय देख दुर्योधन ने पितामह से कारण पूछा। उनका स्पष्ट उत्तर था, यत कृष्ण सततो धर्म यतो धर्म सत्यो जय। ये धृतराष्ट्र ने के द्वारा ऐसा प्रश्न किए जाने पर दिव्य दृष्टि संपन्न संजय उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। दुदृष्टिवा तू पांडवा निक युद्ध दुर्योधन निष्पदा आचार्य मुनिष्प संकंड्या राजा वचन मृत्युत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यवहार चाणु युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। दुर्योधन के भीतर एक शंका पैदा हो गई थी, एक सदैव बनी रहे, एक ऐसा मन में विचार उत्पन्न हो गया था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पिता मन से मेरे साथ नहीं, उनका भीतर भाव पांडवों के पक्ष में है।
ये कूटनीति है और ये मन का भय है। मन में एक ऐसा विषाद पैदा हो गया है, मन में एक ऐसा अहंकार पैदा हो गया है जिसको निर्बल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दुर्योधन की प्रत्येक बात में कहीं न कहीं कूटनीति, राजनीति, चतुराई अवश्य प्रलिप्सित होती दिखाई दे रही है। पहले सेना को देखा, फिर गुरु के पास गया। अपने आचार्य गुरु के पास जाना अच्छा आवश्यक भी है, लेकिन साफ और खाली मन से, विनम्रता से। यहाँ पांडवों की व्यूह रचना कहने में दुर्योधन का भाव आचार्यों को उकसाने का सा नहीं है। यही नहीं, आगे देख दुर्योधन किस ढंग से आचार्य को अपनी बात कह रहा है और क्या दिखा रहा है। पसंचेयता पांडु पुत्रा माचाचार्य महति चमूम यहूदा द्रुपद प्रोण तब शिवियन धीमत। हे आचार्य, आपको बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहावाकार खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आचार्य देखो जरा यह कमाल की व्यूह में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका धृष्टद्युम्न है जो सेनापति बना, इसका है वो। दुर्योधन के शब्दों में कहीं सरलता, विनम्रता नहीं हिरी पड़ी। चालाकी, होशियारी भरे व्यंग्यकार स्वर में सेना अपनी बड़ी है, पांडव सेना छोटी है। कौरव सेना 11 अक्षौणी है और पांडव सेना 7 अक्षौणी है। महाभारत आदि पर्व के अनुसार एक अक्षौणी सेना 2,62,440 सैनिक मानते हैं। सोचो कितना बड़ा अंतर है। ये जो हृदय में एक विषाद पैदा हो गया है, हृदय में एक डर पैदा हो गया है, और ये डर हमेशा निश्चित करता है कि हार होनी है। और अब अक्षौणी सेनाओं के आधार पर अगर युद्ध को जीता जाता तो निश्चित है कि कौरव युद्ध जीतते और पांडव युद्ध हारते। लेकिन मन में निष्ठा और भाव को उत्पन्न करने वाली सेना पांडवों की, भले ही उनके पास 7 अक्षौणी सेनाएं थी, फिर भी युद्ध के मैदान में वो प्रबलता से खड़े थे और युद्ध को जीतना निश्चित कर रहे थे। ये सत्य है कि पांडव सेना अधिक व्यवस्थित थी, अनुशासित थी और समर्पित थी। जब समर्पण भाव आपके हृदय में विराजमान है और व्यवस्था आपके पास है, कुशलता आपके पास है और टेक्नोलॉजी आपके पास है, मैनेजमेंट आपके पास है, तो निश्चित है जीत आपकी होनी है। और इसी जीत का एक बड़ा जो कारण बना वो अनुशासन और समर्पित सेना का बना। और जब भी यही युद्ध के रूप में महाभारत जो युद्ध का नाम दिया है कि पांडव सेना इतनी अनुशासित है, हमारी क्यों नहीं है। आचार्य ध्यान दो, आपका शिष्य धृष्टद्युम्न बना है सेनापति, आपकी धनुर्विद्या सिखाई है और आपके ही सामने युद्ध करने को तत्पर है। शब्द भी कहाँ, द्रुपद पुत्रेण अर्थात पुरानी सारी स्थितियां याद दिलाने का प्रयास है। आपको अपमानित करने वाला आप ही का मित्र द्रुपद है, जिसने आप ही के वध हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर पुत्र प्राप्त किया है। यद्यपि युद्ध में तो अब पक्ष ही 2 हैं, धर्म और अधर्म। युद्ध का जो सूत्रपात हुआ, युद्ध का जो शंखनाद हुआ, वो केवल 2 बातों पर हुआ, धर्म और अधर्म। और पहला उसका भेद और बुद्धि रहा। अगर धृतराष्ट्र के मन में भेद और बुद्धि नहीं होती तो युद्ध को टाला जा सकता था। और यही बुद्धि और भेद ने युद्ध में नया मोड़ लिया है।
पांडवों और कौरवों, लेकिन दुर्योधन का डंग अपने स्वाभाव अनुसार हर बात के भीतर कुछ बाहर, उनके मन में जिज्ञासा थी, उनके मन में पीड़ा थी और बार बार वो इस बात को सोच रहे थे कि पांडव सेना के मुख्य और मुख्य महारथियों के नाम बताकर आगे दुर्योधन आचार्य द्रोण को देखने के लिए कहते हैं। और आज का अध्याय यही समाप्त होता है और कल फिर इस अध्याय के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण करेंगे। आपको यह कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दें और मैं चाहता हूँ कि इस श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान में आप मेरे साथ जुड़ें और माँ भगवती की कृपा से, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से आपको जरूर व्याख्यान सुनकर सद्गति प्राप्त होगी। और मन में जो भेद हैं, मन में भेद जो हिलोरे ले रहे हैं, जो धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं, जो भेद और बुद्धि की बात कर रहे हैं, जरूर इनका निराकरण होगा, इनका समाधान होगा। कल फिर इस समय मिलते हैं। जय हिंद और जय भारत।